दोस्तों, आज की कहानी है बहू बेटे की शादी में उसकी पसंद का भी ख्याल रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पापा, मेरा और सिया का मन है कि हमारी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, इसलिए आप शादी का प्रोग्राम जयपुर रखिए। महलों में शादी का अपना ही मजा होगा। संयम खुश होते हुए राघव जी से बोला, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। उसमें तो इतने मेहमानों का 2-3 दिन रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ घर से शादी करेंगे तो खर्चा भी कम होगा। क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की। राघव एकदम बड़बड़ाते हुए बोले, ये लड़की भी अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से अपनी पसंद नापसंद बताने लगी हैं। बाद में तो ना जाने हमारे संयम का क्या हाल होगा। संयम की मम्मी अलका भी बोली, मम्मी अब इसमें सिया को ऐसा कहने की क्या बात है। पापा, इसमें दिखावा कहाँ से आ गया। यहाँ भी तो बैंकेट हॉल और मेहमानों के लिए होटल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ उतना मजा नहीं आएगा जितना जयपुर में आएगा। फोटो भी कितनी अच्छी आएगी, खर्चे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ, मेरी भी सेविंग से अगर अपनी शादी में अपने ही अरमान पूरे ना हो तो क्या फायदा। इसके बाद कोई बहस नहीं, शादी यहीं से होगी कहकर राघव अंदर चले गए। घर में सुबह का माहौल सा गया। अपनी मम्मी से वो बात करने का संयम का कोई फायदा नहीं दिख रहा था। वह तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। सिया उनकी पसंद नहीं थी, उस पर उन दोनों की ये मांग 2 दिन तक कोई किसी से कुछ नहीं बोला। शादी की तैयारियां भी जैसे मुरझा सी गई थी। तीसरे दिन संयम की दादी परबाजी और दादाजी जो एक हफ्ते से रामेश्वरम गए हुए थे वापस आ गए। थोड़ी देर में ही परबाजी को समझ आ गया कि उनके पीछे कुछ तो खिचड़ी पकी है जिससे घर में रायता फैल गया है। रात को परबाजी अपने प्यारे पोते के पास जाकर बैठी और उसके सूपी का राज पूछा। संयम ने उन्हें अपनी इच्छा बताई, डेस्टिनेशन वेडिंग की, और अपने पापा की बात भी। परबाजी ने उस समय उसे सोने के लिए कहा। बोली, सुबह इस बारे में बात करते हैं। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए तो परबाजी बोली, क्या बात है, सब इतना शुभ क्यों है। शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, आप अपने पोते से पूछिए, इसी ने हम सबसे बोलना बंद कर रखा है। राघव बोले। परबाजी ने संयम की तरफ देखा और उसे बोलने का इशारा किया। दादी, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जयपुर से हो। मेरा और सिया का मन है डेस्टिनेशन वेडिंग करने का। अरे वाह, डेस्टिनेशन वेडिंग, फिर तो मजा आ जाएगा। दादाजी खुशी से बोले, देख लिया माँ जी, अभी तो लड़की इस घर में आई भी नहीं है और अभी से ये पत्नी के कहने में बोल रहा है। क्या इसे नहीं पता कि 2 दिन के लिए होटल में सभी मेहमानों को रोकने का कितना खर्चा आएगी। माँ, इसकी जिद बिल्कुल बुनियाद है। क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की। और पापा, प्लीज अपने पोते को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए। ऐसी भी क्या जिद कर दी मेरे पोते ने जो तुम दोनों इतना उखड़ रहे हो। भूल गए अपना वक्त जब तुमने होटल में शादी रखने की जिद की थी। उन दिनों सब लोग धर्मशाला से शादी करते थे, लेकिन हमने तुम्हारी खुशी को समझा और माना। और बेटा, जो तुम खर्चों की बात कर रहे हो, अब तो मेहमान शादी के समय पहुंचते हैं और रात में ही वापस चले जाते हैं। कितने लोग 2 दिन के लिए रुकते हैं। उन थोड़े से मेहमानों का तुम्हें खर्चा दिखाई दे रहा है। भूल गए तुम्हारी शादी में तुम्हारी दोनों बुआ, तुम्हारे पापा की तीनों बुआ, तुम्हारे सासा और मौसी 15 दिन पहले आ गए थे। क्या इतने लोगों का 20 दिन का खर्चा नहीं होता था या उनके रुकने का इंतजाम नहीं होता था। लेकिन उन दिनों लोगों के दिलों में जगह होती थी। सब हंसते बोलते दिन निकल जाते थे। सब लोग मिलकर
काम करते थे तो बाहर वालों को भी काम के लिए नहीं बुलाया जाता था। घर में ही हलवाई मिठाई और सब सामान बना देता था। आज तुम 2 दिन के लिए अपने दिल को छोटा कर रहे हो। आजकल तो सब कुछ रेडीमेड है, तुम्हें काम ही क्या करना है, ना मेहमानों के लिए बिस्तर का इंतजाम करना और ना ही उनके नहाने के लिए गर्म पानी का दिखावा। तो आजकल बहुत हो गया है, लेकिन अपने अरमानों में कमी कर लेते। तुम्हारी ये हालत तो तब है जब तुम्हें कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, और फिर अब तो मेरा पोता भी इतना कमाता है, फिर तुम किस सोच में हो। मुझे तो लगा था कि हमारे बेटा बहू मॉडर्न सोच के, लेकिन तुमने तो हमारी पीढ़ी को भी तो पीछे छोड़ दिया। और बहू, तुम अपनी बहू से अभी से इतना बैर पाल रही हो तो बाद में उसके साथ सामंजस्य कैसे बैठाओगी। दादी जी और दादाजी ने अपने बेटा बहू की फटकार लगाई। दोनों सिर झुकाए बैठे थे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी अकड़ में अपने बेटे से ही उलझ रहे थे, अपने बेटे और होने वाली बहू की पसंद नापसंद का नजरअंदाज कर रहे थे। हमारी अकड़ से रिश्तों की खिचड़ी बन गई। अब हम बेटे की पसंद से ही उसकी शादी करेंगे। कोई बात नहीं बहू, रिश्तों की ये मजेदार खिचड़ी तो चलती रहती है, लेकिन इसको अपनी ईगो समझकर रायता नहीं फैलाना चाहिए। पर बाजी ने कहा तो सब हंसने लगे। कुछ दिन बाद संयम और सिया दूल्हा दुल्हन बने स्टेज पर खड़े फोटो खिंचवा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर।